हाँ, लेकिन मुझे गर्मी गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माय फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी, केरला में कर लेते। Jackie, you were terrific, mind blowing, and 5-6 words more which I don't know. And I really, Thank you. You're the best co-host ever. really, Yes. how sweet of you. Love you too, darling. Thank you. You know, you feel like a star. It's so fantastic. It's terrific. It's fabulous. Absolutely fantastic. To whom belongs this car, ladies and gentlemen? I'm asking you. Magic masala. प्रियंका चोपड़ा। आप कारण बताएंगे क्यों? नहीं, अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है। अगर आप कारण बता देंगे तो बच जाएंगे। सर उनमें वो बात है। टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ एक्चुअली। तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है। यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो, अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो। आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। Thank you. You both. Ladies and gentlemen, स्वागत कीजिए आज शाम के आपके होस्ट का, हम सबके फेवरेट, द फनीस्ट मैन इन इंडिया, कपिल शर्मा। Good evening, ladies and gentlemen. Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने मेरी माँ से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी माँ कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा माँ, जिनके बीच में जा रहा हूँ वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली इन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया, जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपने पी के 350 करोड़ बना लिए सर। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, अब एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते हैं, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता। क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की? तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा? कहते यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। ए वेरी वार्म वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। अभी मुझे जैकलीन मिली,
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। वो कहती मैं तो करती रहती हूँ, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज हैं हम मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियो में। जोरदार तालियां। रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स इंडिया का इकलौता ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है जिसकी नींव फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रखी है। इसलिए यह इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय अवार्ड है। अवार्ड शो ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री। इसलिए यह है स्टार्स के दिल के करीब। जोरदार तालियां फॉर स्टार गिल्ड अवार्ड। आज के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं टेलीविजन अवार्ड से। और इस कैटेगरी में जो पहला अवार्ड है वो है बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का। तो बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दिव्या दत्ता जी और मनीष गोस्वामी साहब को। कैसे हैं आप? हाय कपिल, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बड़ी प्यारी लग रही है हमेशा की तरह आप। शुक्रिया, थैंक यू। The Renault Star Guild Award for Best Ongoing Drama Series goes to Diya और बाती हम। इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आंधी आए तूफान आए, इन्होंने अपने दिए में पता नहीं कौन सी बाती डाली, दिया बुझता ही नहीं है। तालियां होनी चाहिए। Thank you so much. Thank you. अच्छा, आप तो 2 लाइनें और कुछ कह के जाइए। पता क्या, क्योंकि लोग अक्सर आपको उस गेटअप में देखते हैं। अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जब आप असली रूप में निकल के आती हैं। तो 2-4 लाइनें तो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाइए प्लीज। थैंक यू कपिल जी, आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत कम लोगों को मौका देते हैं। नहीं, कपिल जी का क्या मतलब? मैं आपके चाचा जी का क्लासमेट हूँ? मेरे को कपिल कह के बुलाएं आप। कॉल मी कपिल, ओनली कपिल। कपिल। कैप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टार प्लस। थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने हमारे शो के लिए वोट किया। और आज हमें ये अवार्ड मिल रहा है 4 सालों बाद भी। अवार्ड मिले ना मिले इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना ही है कि आप हमें हमेशा नॉमिनेट करते रहिए। थैंक यू। जो है वो है बेस्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज का। यार ये कैटेगरी तो किसी और से अनाउंस करवा देते, मुझे देना है मुझे। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा हूं। ये जो है वो एक्चुअली फिक्शन में है, हमारा नॉन फिक्शन में आता है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैकी भगनानी और मिस्टर धीरज कुमार जी को। Renault Star Guild Award for Best Comedy Series goes to तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो 2 ही आदमी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टीवी में मिस्टर आसिफ मोदी जी। सर बहुत बहुत मुबारक आपको। अगला टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज के लिए। और ये अवार्ड भी सर आप ही प्रेजेंट करेंगे। आप प्लीज विनर्स का नाम अनाउंस करिए। The Renault Star Guild Award for the Best Non-Fiction Series goes to... Any guess? Any guess? Yes, it goes to Comedy Night with Kapil. Yeah! और मेरा विश्वास जानिए, मैं होस्ट कर रहा हूं, इसका इस अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये आप सबका प्यार है। तो कॉमेडी नाइट्स की टीम से कोई आया? मैं तो आज काम पे हूं। मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ये मैं अपनी टीम को ही देना चाहूंगा क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। पूरी टीम की तरफ से कपिल के लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसा रहा है उसने हमें बहुत रुलाया है। कपिल एक ऐसा एक्टर है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और बेटर और बेटर और बेटर चाहिए, और उसी का रिजल्ट आप देखते हैं हर वीक। थैंक यू। और अगला अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूं मास्टर शेफ इंडिया के 3 महारथी, शेफ विकास खन्ना, शेफ संजीव कपूर और शेफ रणबीर बराड़। हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरत डिशेस दी इन लोगों ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस दिन आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। थैंक यू। ये बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द वेरी हॉट लीजा हेडन।
लिजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको. Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है. इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता. आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम. Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay. And the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya Aur Bati Hum. थैंक यू मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया. आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी. पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से. कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं. वेयर इज अक्षय सर? इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं. टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है. लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के. टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं. लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं. बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी. अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो. So, to present this award for best actor in a drama serial, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा because my favorite leader is already there. Best actor in a drama series goes to Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for honoring me. Thank you so much. Congratulations, मोहित. मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मेरे एक्साइटमेंट का कारण है अब होने वाली परफॉर्मेंस. कमिंग अप, ब्यूटी क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां.
मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट, मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, तो क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की बात भी आने लगी। Jacqueline, looking very hot. Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? Very good. I was just missing you. 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, I is नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं, why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर। मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता। 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम के मिसमैच से डरते हो? मिस मैच से तो मैं डरता हूँ। कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर क्या ना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मेरा मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। सो आइए वहां पे जाऊंगा। जैकी, यू आर टैफिक, माइंड ब्लोइंग एंड 5-6 वर्ड्स मोर व्हिच आई डोंट नो। एंड आई रियली, You are the best host ever. रियली, Yes. हाउ स्वीट ऑफ यू। लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू। जैकलिन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, धमाकेदार परफॉर्मेंस की कड़ी में एक और जबरदस्त ब्लास्ट होने जा रहा है। वेलकम बैक टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को-पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स। एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी हैं यहाँ पे। झाड़ू पूरा नीचे कुर्सी तक मारिए। परिणीति क्या कर रही हो? यार मोदी जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, मैंने सोचा मैं भी अपना सपोर्ट दे देती हूँ। परिणीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गए। स्वच्छता अभियान में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, पूरे हॉल की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस इनिशिएटिव के लिए। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये बहुत ही मेहनती एक्टर हैं। ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं। नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं। कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते हैं। अरे आप लोग बड़े लोग हो करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आप
आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता है? वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन। हाँ, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला है? चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया। उसने कहा कि सर बिजी हैं। मैं जानता हूं तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो। तुम्हारा डैड डेविड धवन। कैसी चीजें पढ़ा रही हो? पता नहीं उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है। वो इतना काउंट कर रही थी पीके के कलेक्शंस, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है। रितेश दूध की अभी भी? कब्ज की दवा। ये ओहो, ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद। क्यों? टाइगर ये क्यों निकली आपके यहाँ से? बता दो यार। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ। ये हमेशा कहते नहीं रहते, लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ, यस। अच्छा, ये अच्छा। वापस कर देनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक फोन भी निकला है, ये अनिल कपूर साहब का फोन है। इसमें मैसेज चेक करते हैं क्या क्या है। हाँ। विद्या ने क्या लिखा है? यू आर टू हॉट सर। प्रियंका का मैसेज भी है। हाँ। सर आई कांट बिलीव इट। सर का मैसेज डॉट डॉट डॉट। अनिल सर ने रिप्लाई किया है, आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें, बच्चे बड़े हो गए। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हो? कमीना। ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी। Yes, okay, somehow we have to manage. तो अगला अवार्ड जो है वो है Kapil sir, Parinidhi. Good evening. Congratulations, Tiger. Thank you so much. I'd like to start by thanking Star Guild Awards. Thank you so much. I'd like to dedicate this award to Sajid sir or Sabir sir. Thank you so much. I dedicate this to you. Thank you so much. बॉलीवुड डेब्यू तो आपके नाम हो ही गया है, गेम शो डेब्यू भी इसी स्टेज पे करवा देते हैं। ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। ओके, आपके मन में क्या आता है जब मैं ये फ्लेवर्स का नाम लेता हूं? आपको एक वर्ड में बताना है कौन से एक्टर्स का नाम आता है। क्लासिक सॉल्टेड, आलिया भट्ट। शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, शुरू से था। ओके। मैजिक मसाला, प्रियंका चोपड़ा। आप कारण बताएंगे क्यों? जी नहीं। अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है। अगर आप कारण बता देंगे तो बच जाएंगे। सर उनमें वो बात है, पता नहीं। टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ एक्चुअली। तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है। यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो, अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज चिली लेमन? कपूर। रीजन? क्योंकि वो लाल पहनी है आज। रेड लाइक अ चिली। लाल मिर्ची। एंड व्हाट अबाउट हर? ब्लैक पेपर? कुछ मत के। अरे वो अगर लाल पहन के आई तो लाल मिर्ची, तो काला पहन के आई काली मिर्ची, सीधी सी बात है। तुम मेरे को सोचो कि नीले रंग में क्या निकलता है। जब तक नीले रंग में निकले अगला अवार्ड निकल जाएगा। थैंक यू टाइगर। Thank you, sir. सो मच Thank you, टाइगर। स्पेशल अवार्ड की बारी। ये अवार्ड है उस अभियान के लिए जो हमारे देश को सुंदर से बहुत सुंदर बना देने वाला है। बस जरूरत है सारे हिंदुस्तानियों के जागरूक होने की। जी, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हीं के लिए है हमारा अगला अवार्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स सेलिब्रिटी फॉर अ कॉज। And to present this award, we would like to invite on stage Mr. Varun Dhawan, Nitin Chaudhary, business head, HT Mumbai. Okay, so the HT Celebrity for a Cause goes to Priyanka Chopra.
when the PM nominated me as his Navratna, सबसे पहले तो मैं बहुत excited हो गई थी कि अरे वाह Prime Minister मेरा नाम जानते हैं. So I was very, very excited about it. So I took it very seriously. And I would really like to say a big thank you to the Guild for acknowledging that. I was very excited about what I did. And thank you very much. I'm very excited for this award. वरुण आपसे दो बातें करनी है. लोगों की फरमाइश पे आप वापस जरा स्टेज पे आएंगे. लोगों की फरमाइश कुछ और है जो सबसे पहले तो आपको आपकी नई जो फिल्म आ रही है बदलापुर, उसके लिए एडवांस में बधाई. आप बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं. थैंक यू सर. कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? इसके पीछे सिर्फ मेरे जो डायरेक्टर है श्रीराम राघवन का हाथ है जी. ये फिल्म बहुत ही सीरियस है, इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता फिल्म के बारे में. बस यही कहूंगा कि बहुत ही प्यार से और दिल से ये फिल्म बनाई हम लोगों ने. एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स अबाउट व्हाट अ मैन वेंट थ्रू, अ फैमिली मैन, लाइक many of you all sitting over here and many of you all watching at home. और जब वो रिवेंज लेने में चला गया, so what path he chose and to what level he fell, उसके बारे में. So please go watch the film. मुझे पता होता ना वरुण, इतना डांटोगे परी को मैं कभी ना भेजता. वरुण, मैं जानना चाहती हूँ ये तुमने कैसे किया? वरुण तो अहिंसा पे उतर आए. वरुण, क्या तुम सांस ले पा रहे हो? Guys, please go watch Badlapur because VD is looking damn hot in the promos. और अब मैं परिणीति को थैंक्स कहना चाहूंगा. थैंक यू परी. हम बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ. सर पीके का असर देख लीजिए आप. हर कोई अपने आप को पीके समझ रहा है. ये थोड़ा कम पीके आए हैं. ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है. जी भाई साहब, कहां से आए आप? हम जीके हो. क्या है? जीके. जीके आलिया को ढूंढने आए हैं? नहीं, वो जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं. हम पीके का दादा जीके हूँ. पीके का दादा जीके? हाँ. मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं. आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं, कभी किसी की बात नहीं. आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है. वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है. तो पीके काफी सक्सेस हो गई. कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह पे आ गए. अरे नहीं नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं. आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ. आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर, ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ. अच्छा, ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है? अच्छा, बड़ा बदमाश हो. मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए. अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं. आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे फिल्म स्टार. उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ. पक्का? ये काम हम कर सकते हैं. हाँ. आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास. सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है.
अक्षय पाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। 8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहे हैं, वो भी मिस हो। अब सुबह 5 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम वो नहीं मिस हो। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये पंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके हाथ पकड़ के बता देता है। अच्छा अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर। ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर, कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे। ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा एक क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए। सिग्नल पकड़ता है? मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे, 3 डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती है? आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आके बैठ जाते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप? हाँ। ऋतिक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। जी एक बार हमारे जीके साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, जो अवार्ड है अरे भाई तू इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है भाई? हाँ हेलो, क्या राइटर ने गाने का लोकेशन पेरिस लिखा है? अबे उसको क्या प्रॉब्लम है? 2 रुपए की पेन लेके 40 लाख का खर्चा लिख दिया उसने। तो एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे। गाना पारसी कॉलोनी में करेगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं अवार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। हाँ भाई साहब आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं? कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो। पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी। देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं। जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला। 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। ये तो अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐसे लगता है ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। वो प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। तो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको हाउ आर यू प्रियंका? नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? जी,
अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी, आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। Thanks, Kapil. No, Priyanka, it's for you only from my side. Keep missing me. I always do. My pleasure. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks, Kapil. Thank you, Priyanka. Thanks, Kapil. Can I have a mic back, please? You asked me for it, Kapil. ओके, प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं, लाल बिंदी लगा लूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। ओहो, हॉरर कॉमेडी। सुपर सुपर प्रोड्यूसर साहब, क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए बहुत तालियां आ है। Thank you, thank you. लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा, आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। घमंडवा बोल रहे हैं। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब, आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका, आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही हैं, गीले गीले बाल, फैंटास्टिक। Just give me the phone ना। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका, आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। राजू सर, प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर, आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो, मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो, आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैन। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो तो मैं बैठ सकता हूँ, आ जाइए। अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका, आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता है आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू।
या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड. मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में. मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना. सर पीछे कृति बैठी हुई है, मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है. परी तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा. मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है. किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तू ठीक ही कर रहा है यार. वापस जा अमृतसर. अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था. खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं. वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. सुनिए भाई साहब जी. अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, अपनी एंजॉय करने आए हैं? मैं यार तो मैं करूँ ना. हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार. रोमांटिक डायलॉग बोलना है. हाँ. दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा. चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आप हमारा. भाई साहब टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है. टाइम ऐप का है. अच्छा. ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा. अच्छा. ठीक है? हाँ. चलो निकलो टाइम पे. निकल रहा हूँ. हाँ. लेकिन सुनो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेजना. मैं डेफिनेटली भेजता हूँ. कंफर्म कर देना. पैसे थोड़े सिलेक्ट. बाय बाय. थैंक यू प्रोड्यूसर साहब. और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ. अगला अवार्ड है हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो. आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो. आवाज तो आ रही, लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल. हाय. अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड. आपका माइक ऑन रह गया शायद. हाँ अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार. किसने ऑन कर दिया पता नहीं. प्लीज स्विच ऑफ माय माइक लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे. ये क्या बात हुई? आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा. मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा. कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं. नहीं मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए. ऐसे हाँ. क्यों? क्या है कपिल के देखो, क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और ये तुम्हारा पहला बार है. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो. लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया. हाँ, क्यों आया आप? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है. अच्छा. मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है. ओके. और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं. तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से. मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था. हाँ. क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है. हाँ लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है. लव गर्मी. आई जस्ट लव इट. इट्स माय फेवरेट थिंग. गर्मी अच्छी लगती तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी? केरला में कर लेते. बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने. क्या हुआ जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए. तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी. ओके चलो ये अच्छा हुआ शायद आप आ गए. आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी. इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी. मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ. इस साल तो नहीं, इस साल तो नहीं पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है. आपकी फिल्म आ रही है? मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें. ओह माय गॉड. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल. अच्छा. तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे. ओके. और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है. ओके. और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना. अच्छा अवार्ड मिलने के बाद की बात. मिलने के बाद. तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ऐसे गला साफ कीजिए, बेस लाइए अपनी आवाज में, देन से थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडल ऑफ ऑल यू पीपल. उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है. उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का. नहीं लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना. हाँ लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ. अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए. मतलब अपना अपना देखो. अपना अपना देखो. मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं. जी काफी. ओवर टू यू. आप करिए जो भी करना चाहते हैं. मैं तो पीछे बैठ के देख रहा हूँ. सेंटर पे मैं खड़ा हूँ. सेंटर पे आप बैक स्टेज में. मैं पक्का देख के. शाहिद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. उसको देनी चाहिए. देखो यहाँ बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं. देयर इज दीपिका ओवर हियर. देयर इज दीपिका, हाउ आर यू? देयर इज प्रसून जी, मैं बहुत बड़ा आपका भक्त हूँ. फैन हूँ मैं आपका. सुभाष जी,
सर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपकी वजह से हूँ. अगर आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो मैं शायद शादी भी नहीं करता. आपने मुझे साइन किया तो मैंने जाके सुनीता को प्रपोज भी किया. थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी, एकदम झकास. साजिद हाउ यू? इसने मुझे साइनिंग अमाउंट लेके भी साला पिक्चर में नहीं लिया. अरे टाइगर 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 यार, I love your father. Yeah. He's such a great guy. Yeah. I just love him. You know, I've done 13 films with Jackie. 13 films. 13 films. आजकल हीरो लोग साले एक फिल्म दूसरे हीरो के साथ करने के लिए कतराते हैं यार, डर जाते हैं. क्यों? You must work with everybody, you know, and do as many multi-starrer ensemble because water finds its own level. It finds its own level. So बिल्कुल डरने का नहीं, काम कर देगा. So ये गाड़ी किसको देनी चाहिए? रितेश, ऋतिक जी, Gudu ji, ये गाड़ी who deserves this car? I'm asking the audience. Okay, let's have an audience. किसको दी जाए? हाँ? You deserve it. क्या बात है यार? नहीं यार ये. Sir, you see the thing that the car is. You see, I'm not as young as this guy. Come on, let's face it. I'm not delusional. ये गाड़ी में कुछ बात है, इसमें एक दम है. इसका फिजिक देखो, इसका फ्रंट देखो सर. ये जो है, ये देखिए सर, ये कितना कमाल है सर. ये देखिए सर. You know, you feel like just the car. It's so fantastic. It's terrific. It's fabulous. Absolutely fantastic. So who deserves this car, ladies and gentlemen? I'm asking you. Hold on. Roshan, please come on stage and take the car. Please, come here. I cannot. No, you have to. You have to. Hrithik Roshan. Nobody deserves this car. Does he deserve the car or no? Exactly. I think the first proud owner of this car after a few weeks, Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, please give a big hand. And that's the original key. Sir, yaar, he's a bloody inspiration, yaar. He's die. No, it's all. No. Jagat. One more time. Haji sir. Sir. It's very difficult for me Acha. to accept this car because while I am driving this car, your pose will come into my mind. Again and again, accident ho jayegi. Okay. So, Jagas, Yeah. pose, Yes, sir. key, your hand, mind blowing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Sir, इसको बोलते हैं sir. दोस्ती, you know. Upbringing. It's upbringing. Thank you, sir. Thank you. Sir, गाड़ी में बैठ के जाते थे ना? चलो आइए सर. आइए सर. Thank you. Bye-bye. Go green and help keep your city clean.